नमस्कार, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ब्रह्मचर्य की शक्ति को दर्शाती है। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ब्रह्मचर्य की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक जिज्ञासु और चंचल बालक था जो जीवन में कुछ महान करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका मन बहुत भटकता था। कभी खेल में, कभी दोस्तों के साथ मस्ती में। उसकी ऊर्जा चारों तरफ बिखरी हुई थी। एक दिन आर्यन ने सुना कि जंगल में एक महान संत रहते हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। आर्यन ने उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। वह संत के आश्रम पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह महान और ज्ञानी बनना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत मुस्कुराए और उन्होंने आर्यन को एक छोटा मिट्टी का घड़ा दिया जो पानी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस घड़े को लेकर इस जंगल के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे, यदि एक भी बूंद पानी गिरा तो तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। आर्यन को यह काम सरल लगा और वह खुशी खुशी निकल पड़ा। चलते समय उसने सुंदर फूलों, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों के खेल पर ध्यान देना शुरू किया। जल्द ही उसका ध्यान भटक गया और घड़े से कुछ पानी गिर गया। वह निराश होकर वापस आया और संत ने उसे फिर से प्रयास करने को कहा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, इस बार ध्यान से चलो और केवल घड़े पर ध्यान केंद्रित करो। आर्यन ने अपने मन को पूरी तरह से घड़े पर केंद्रित किया। वह धीरे धीरे शांतिपूर्वक चला और इस बार उसने चारों ओर के किसी भी आकर्षण की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह वापस आया तो घड़ा पूरी तरह से भरा हुआ था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है ब्रह्मचर्य का सार। यह केवल इच्छाओं का त्याग नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। शिक्षा। आर्यन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। उसने सीखा कि महानता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को अनुशासित करना होगा। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया, न केवल इच्छाओं को नियंत्रित करने में, बल्कि अपनी ऊर्जा को अपनी पढ़ाई और विकास की ओर केंद्रित करने में। कुछ ही वर्षों में आर्यन एक प्रसिद्ध संत बन गए जिनसे लोग दूर दूर से मार्गदर्शन लेने आते थे। वह हमेशा एक ही बात कहते थे, यदि तुम महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को नियंत्रण में रखो। दुनिया की आकर्षण तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। मित्रों, आर्यन की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। सोशल मीडिया, मनोरंजन और दुनिया के भौतिक सुख। लेकिन यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करें, तो हम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगा सकें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने मन को अनुशासित करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी ऊर्जा को अपने विकास की दिशा में लगाएं। धन्यवाद।